कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ से चालू करेंगे ना, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ना, और हमें 3 पॉइंट पे लेके ग्राफ बनाना है। इसके अंदर क्या करना है, हमें ग्राफ में शो करना है ना बच्चों। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अभी आपके मन में एक डाउट आएगा, जैसे कि भैया कौन सा नंबर सिलेक्ट कैसे करना, हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था, आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो बच्चों। तो हम जैसे कि फर्स्ट नंबर लेंगे 0, पुट x इज इक्वल टू 0। मैंने x को क्या पुट कर दिया, 0। अब सॉल्व करो, x हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 5। देयरफॉर y इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 5 मिल गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 0 5, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कर दिया 1, तो सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन में क्या आएगा, देयरफॉर ये सेकंड में पुट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन क्या है मेरा, फिर से लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन क्या पहला, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब मेरा x कितना है, यहाँ पे 1 है, प्लस y इक्वल टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, इक्वल टू इधर उधर जाने पे क्या होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4। और हम बोलेंगे साइन ऑफ बिग नंबर 5 है, तो साइन प्लस आ गया, तो 4 यहाँ पे मुझे मिल गया y। सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 एंड 4। थर्ड कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लूंगा x का वैल्यू 1 लिया ना, मैं 2 ले लेता हूँ। आप कितना भी ले सकते हो, मैं लाइन से जा रहा हूं, इससे हमको टेंशन नहीं रहेगा। पुट x इज इक्वल टू 2। अब सेम इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। याद रखना, ये टेबल के लिए इक्वेशन सेम रहेगा, क्यों हमको लाइन पे शो करना है ना, इसलिए। x कितना है यहाँ पे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। देयरफॉर y तो यहीं पे रहेगा 5 प्लस 2 सब जगह क्या हो जाएगा, -2। हमें कभी भी जो भी वेरिएबल रहता है ABCD जो भी x, उसको अकेला करना पड़ता है ना। जैसे कि हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, कुछ भी हो अकेले में मिल बाहर मिल, तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ता है कि y इक्वल टू है। तो 5 में से 2 गया तो कितना मिलेगा, 3। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। y का वैल्यू कितना है बच्चों, 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 2 3। सेम उसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट पे आएंगे, पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे हम। इक्वेशन कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर जैसे मैंने यहाँ पे पहला 0 1 2 लिया, जरूरी नहीं कि यहाँ पे लोगे नहीं लोगे तो भी चलता है, फिर भी मैं पुट इक्वेशन देख के लग रहा है कि 0 1 2 लूंगा ना तो मेरा वैल्यू छोटा ही आने वाला है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेने का, फटाक से आप पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0। पहला केस में मैंने क्या पुट कर दिया, 0। चलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिया तो यहाँ पे नहीं लोगे, ले सकते हैं आप लोग। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आया, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3। देयरफॉर अब माइनस वाई इक्वल टू 3 आया, जब मैं यहाँ का साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू -3। कभी भी अगर आगे y कोई भी वेरिएबल है उसके आगे माइनस आ रहा है तो अब पूरी इक्वेशन का साइन क्या करने का, चेंज कर देने का। जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया 0, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार मैंने 0 पुट किया, फिर मैं 1 पुट कर देता हूँ, चलता है, कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या हो गया जरा देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसका जो इक्वेशन था मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरा x कितना आया, 1 माइनस वाई इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस वाई तो यहीं पे रहेगा, इक्वल टू 3 प्लस 1 उस जगह क्या हो जाएगा, -1। देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब बच्चों ये ऐसा हुआ तो हम माइनस का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गया 1 -2। ध्यान दे रहे हो बच्चों, बहुत इजी है। इसमें क्या लेंदी होता है सॉल्व करना, असल में ये सम बहुत इजी होता है।
अब मैंने 1 ले लिया, अब यहाँ पे x का वैल्यू ले लूंगा मैं 2, पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या होगा बच्चों, x का वैल्यू जब 2 है माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर अब देखो क्या है यहाँ पे, माइनस वाई तो यहीं पे रहेगा, 3 2 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा वैल्यू, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, और यहाँ साइन चेंज है तो y इज इक्वल टू -1। मेरा कोऑर्डिनेट्स मिल गया बच्चों, यहाँ पे 2 और -y। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे का ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, इसी के बेस पे हम ग्राफ बनाएंगे, मैंने पहले से बना के रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, आपको एक्स एक्सिस बनाना है सेम इसी तरह से प्रेजेंटेशन में कुछ अलग नहीं है, स्केल ये पूरे एक्सरसाइज के लिए स्केल सेम रहेगा, ऐसे अलग अलग ग्राफ के लिए अलग होता है मगर ये पूरे एक्सरसाइज के लिए क्या रहेगा सेम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। अभी हमने ग्राफ बना दिया यहाँ पे सेम जैसे पहले एक्सरसाइज में बनाए थे ना, यहाँ पे x x डैश y y डैश, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब यहाँ पे हम चालू करेंगे, पहला पॉइंट क्या बोला गया पहले इक्वेशन का बच्चों, जीरो कोऑर्डिनेट्स कितना है 0 5, मतलब x में 0 रहेगा, मतलब x में तो जाना ही नहीं है, और दूसरे में क्या है 5, y में कितना बोला है 5, तो y में ऊपर जाओ 0 से ऊपर में, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया 0,5, ये लिख देना आपको। नेक्स्ट पॉइंट कितना बोला है, x में 1 y में 4, पहले x में 1 पे आओ, मैंने x ये x एक्सिस है ना, यहाँ पे मैं 1 पे आया, और y में कितना बोला गया बच्चों 4 बोला है। अब दोनों को लेके जाओ साथ में, कहाँ पे मिक्स हो रहे, यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो 1 4, याद रखना कभी भी बच्चों आगे x होता है पीछे y होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट किधर है, यहाँ पे 2 and 3, x में 2 आगे वाला 2 है मतलब पॉजिटिव है 2, और यहाँ पे 3, देखो तीनों पॉइंट यहाँ पे आके मिल गया। कभी भी पता करने के लिए आपको याद रखना है जो तीनों पॉइंट है ना, कभी भी स्ट्रेट में मिला, स्ट्रेट में नहीं मिला ना समझ जाना कुछ मिस्टेक है, तो लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो मिल गया इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे कर दिया। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो आप लोग, अब कितना बड़ा चाहिए मुझे तो नहीं पता है ना, लगभग एक थोड़ा बड़ा। याद रखो लाइन पे लाइन आने के लिए आपको तीनों दिखना प्रॉपर है ना, मैं बाद में एरो बनाऊंगा, क्या पता एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो इसलिए मैं कभी भी एक्सटेंड पहले नहीं करता हूँ, मतलब एरो यहाँ पे नहीं बनाता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन कितना बोला गया है 0 and -3, x मेरा 0 है y मेरा -3 है, तो x तो मेरा 0 आया, y -3 बोला गया, मतलब बच्चों नीचे आना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव बोला गया तो नीचे। यहाँ पे कितना है 0 से चालू हुआ -3, तो यहाँ पे पॉइंट लिख दो 0, -3, एक ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों 1 -2, x मेरा ऊपर वाला 1 है और y कितना है -2, तो x1 तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो 1 यहाँ पे आ गया, और -2 बोला गया तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी देखो मेरा यहाँ पे मिक्सअप हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा इसको फटाक से आप रब कर देना, और जो 0, -3 यहाँ पे लिख सकते 0, -3 अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे आ गया, और इसका यहाँ पॉइंट है जो 1, -2, ये 2 पॉइंट मिल गया। और थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है 2, -1, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से आएगा -1, x का 2 यहाँ पे और इसका -1 y का यहाँ से, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा मिक्स हो रहा है तो मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा, उसको ऊपर बना दूंगा प्रॉपर ना। अब इसका इक्वेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्राफ में कितना 2, -1, जब देखना हमें ये मिल गया ना 3.123। अभी 3 लाइन को क्या करना है हमको ज्वाइंट करना है। असल में ये एक्सरसाइज में जितने भी तरीके हैं ना, जितने भी हम मेथड सीखेंगे बच्चों, सबको एक्स एंड वाई फाइंड आउट ही करने का रहता है सब में। यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, और ये एरो बना दिया, इसका इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं x माइनस वाई इक्वल टू 3, समझ में आ जाएगी कौन सा है। यहाँ पे भी एरो बना देना है आपको,
अब इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे समझ में आ जाएगा आपको कि ये है। अब इसका आंसर मिला कहाँ पे, यहाँ पे आंसर ज्वाइंट हो रहा है, कभी भी कॉर्नर पे ही रहेगा, थोड़ा रहेगा तो थोड़ा मैनेज करके एडजस्ट होता है। यहाँ पे देखो x आगे वाला कभी भी क्या होता है बच्चों, x होता है, कितना है 4, क्योंकि x देखो यहाँ से नीचे है तो x में कितना 4। अब y में देखना है, y में ऊपर है ना मतलब पॉजिटिव है, नीचे रहता तो क्या होता है नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। y में देखो कहाँ पे जा रहा है 1, 4,1, ये हमारा आंसर है। अभी हम इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन में शो करेंगे। बच्चों आपको आखिरी में प्रेजेंटेशन लिखना है, हमारा x 4 आया और y कितना मिला है 1 मिला है ना। x वेरिएबल कितना है आंसर 4 और y वेरिएबल का कितना है 1। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 4,1 एंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों प्रेजेंटेशन में ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दिया x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। हम ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, पहले इक्वेशन इसको लिखे, टेबल ऐसा बना देना आपको और 3 पॉइंट तो लेना है, 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं लेना है। x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहला क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। मैं हमेशा 0 ही ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्या कि मेरा बेस्ट 0 ही है, मगर इक्वेशन इससे आसान होता है। जब मैंने x को पुट किया 0, देयरफॉर x का वैल्यू कितना है 0 प्लस y इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 मिला मेरा और y भी कितना मिला 0 मिला। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे x को 1, तो यहाँ पे लिख दें देयरफॉर y इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब 4 तो प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस वाई, प्लस 1 उससे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे मुझे मिल गया -1, कोऑर्डिनेट्स बन गया 1 एंड -1। नेक्स्ट थर्ड, ये तो इक्वेशन बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व हो रहा है। अब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 2, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे पुट x इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू 0 ना। तो y यहाँ पे रहेगा, प्लस 2 सब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट में 2 एंड -2, ये हो गया मेरा इसका। नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये सिंपल इक्वेशन था, ये हार्ड थोड़ा दिख रहा है ना, पर हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं कैसा है ना। अब यहाँ पे मैं फिर पुट करूंगा, इसको 0 पुट कर दूंगा। आप लोग बोलेंगे भैया कुछ भी नंबर ले सकते हैं, हाँ चलेगा, मैं तो आपको बताया हूं ना, 0 मैंने ले लिया, पुट x इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन में अगर मैंने x को बच्चों 0 पुट किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे मैंने बताया साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 9 -9 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल गया -9, वाई में कितना मिल गया -9। अब यहाँ पे देखो 0, -9। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स कितना लेना है, अभी ध्यान देना, अगर मैंने 1 लिया, कभी भी जब ऐसा इक्वेशन आता है ना, एक बार थोड़ा माइंड में बच्चों देख लेने का, देखो मैं कैसा दिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, और 2 तब जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब आंसर मुझे 7 6 के आसपास आएगा। मतलब हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मुझे 9 के ऊपर नहीं जाना चाहिए कोऑर्डिनेट्स, कि यहाँ पे ग्राफ बनाने में भी हमको हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अभी 1 ले लिया ना। तो 1 लेने पे सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, पुट x इज इक्वल टू 1। अब x को अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y तो बच्चों यहीं पे रहेगा, 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस y को यहीं पे रहने दो फिलहाल, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे साइन हम चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू -7, कैसे वो आपको बताया ना,
धीरे धीरे आप लोग ध्यान दोगे तो आपका बेसिक भी क्या होता रहेगा, स्ट्रांग होता रहेगा। देखो बच्चों, मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, मैं इस तरह लेके चलता हूँ कि जैसे आपको कुछ भी बेसिक नहीं पता है। बहुत से बच्चे बोलते रहेंगे हाँ भैया हमको तो सही में नहीं पता है, पर मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक नहीं पता है पूरा डिटेल में। जैसे कि मैं ये मान के चलो कि आपने 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे 10th में आपको फ्रेश पढ़ाना है ना, फिर भी मैं उसको एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 ना। अभी हम x को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिला -7 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट साथ में साथ बनाते जाने का बहुत सिंपल वे में। यहाँ पे मैंने x को क्या पुट किया 2, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी ध्यान दो, x इज इक्वल टू 2 हुआ तो 2 और ये 2 है ना, 2 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y तो यहीं पे रहेगा बच्चों, और 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और आगे यहाँ पे माइनस y, और आगे सबका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -5 होगा। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स 3 मिल गए बच्चों, 2, -5 आ गए बच्चे हम इसी के बेस पे ग्राफ बनाने के लिए ना। तो ग्राफ के लिए मैंने पहले लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्केल में लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। यहाँ पे x लेना है, यहाँ पे x डैश लेना है, यहाँ पे y लेना है, यहाँ पे y डैश। x पॉजिटिव यहाँ पे होता है, नेगेटिव यहाँ पे होता है, y पॉजिटिव यहाँ पे होता है और नेगेटिव यहाँ पे होता है। अब तो ये आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चल रहा है तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी याद होगा और आपको पता चलना चालू हो जाएगा ना। और जो बोलेगा भैया मुझे पता है हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करना है, ध्यान दीजिए आप लोग ना। अब इसी के बेस पे हम बनाएंगे ना। अभी क्या करना है बच्चों पता है क्या, यहाँ पे ये तो हो गया, अब इसके बेस पे हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इक्वेशन लेंगे 0 0, x भी 0 y भी 0, x भी 0 यहीं पे, y भी 0 यहाँ पे ना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा मुझे 0, 0 ऐसा लिख देना आपको। फिर नेक्स्ट कितना है x1 और y -1, x1 मतलब पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, y मतलब -1, y तो यहाँ पे, y प्लस ऊपर जाएगा और माइनस नीचे आएगा, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे 1 और -1 दोनों आके पॉइंट कहाँ पे मिला मुझे, यहाँ पे। तो पक्का जब ये 2 पॉइंट मिल गया तो तीसरा भी यहीं कहीं पे रहेगा, तो मैं अपना यहाँ पे बना देता हूँ इसको। कितना है 1, -1 ऐसा लिख देना है आपको। और नेक्स्ट कितना है बच्चों 2, -2, x मेरा 2 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, दोनों आएंगे, दोनों को लाइन से लेते लेते आओ यहाँ पे आओ ना। तो यहाँ पे आने से क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख दो 2, -2 ना। जब यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ज्वाइन। याद रखो पॉइंट्स के ऊपर आप लोग स्केल लिखोगे करोगे ना तो उसके बाजू में लाइन आएगा, पॉइंट्स दिखने चाहिए, उसके बाजू में स्केल रखने का, उसके बाद आप अंडरलाइन करोगे तो आपके पॉइंट्स के ऊपर पूरा ज्वाइंट होने वाला है। समझ में आया बच्चों, ऐसा होता है ना। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया हूँ, जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से बाद में कर दूंगा। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में देखो जरा, 0 और -9, x मेरा 0 है और y मेरा -9 है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ग्राफ में देखो कम बनाया हूं ना, y कितना -9, यहाँ पे 6 है तो मैं बढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम 7 8 9, इसलिए मैंने बोला कभी भी टेंशन नहीं है, -7 -6 -9। अब बोलोगे भैया ऊपर भी 9 तक जाना है क्या, जरूरी नहीं, अपने जरूरत के अनुसार हम पॉइंट्स नंबर लिख सकते हैं। अब x कितना है मेरा 0 और y कितना बचा मेरा -9, मतलब यहाँ पे 0 है, मतलब इसलिए x में तो जाने वाला ही नहीं है, वहीं पे रुके रहेगा पॉइंट। अब y में कितना बोला -9, तो वहां से सीधा -9 पे आओ, यहाँ पे बन गया मेरा 0, -9 इस तरह हो गया। अब ये पक्का यहाँ पे ना तो मुझे इधर की तरह जरूरत पड़ेगा, तो मैं अपने लाइन को जरा एक्सटेंड कर देता हूं। देखो यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, ऐसा डबल लग रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आप लोग भी करते हो, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप कभी भी एक बार में थोड़ा बड़ा कर दोगे तो भी चल जाएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। हम गलतियों से ही सीखते हैं, मगर गलती इतना मत कर देना कि पेपर छूट जाए आप लोग का। नेक्स्ट है 1, x में 1 होना चाहिए और y में -7 होना चाहिए। x में 1
और y में -7, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें x में 1, y में -7। देखो 1 और ये -7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका 1 एंड -7, 2 पॉइंट मिल गया। और तीसरा पॉइंट क्या मिला है बच्चों, 2 एंड -5, x में 2 यहाँ पे है और -5 यहाँ पे। देखो यहाँ से 2 से आओ और -5 से आओ, दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहां पे ज्वाइंट कर देना है। कितना है, आगे x लिखेंगे 2 और पीछे -5। इसके पॉइंट्स मिल गए, इसके तीनों पॉइंट को क्या करना है, हमें ज्वाइंट करना है। एरो, यहाँ पे भी एरो। एक चीज का ध्यान देना, जो सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे पीछे वाले थे बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके इक्वेशन लिख देंगे 2x - y = 9, 2x - y = 9। पहला इक्वेशन का ये था, तो इक्वेशन क्या था, x + y = 0, x + y = 0। ये होने के बाद ये लिख दिए अपने दोनों। तब उसके बाद क्या करना है, हमें इसका प्रेजेंटेशन शो करना है। 1 मिनट, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है उसका आंसर तो लिखोगे ना, आगे x पीछे y। अब x देखो कहां से आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 3, y यहाँ पे कितना है -3, मतलब हमें जो x का वैल्यू आया 3 आया, y का वैल्यू आया -3 आया। तो फाइनल सेंटेंस में लिख देना बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, यहाँ पे 3, -3, and the solution of the given simultaneous equation is x = 3 and y = -3। बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन है 3x - y = 2। हम हमेशा की तरह पुट करेंगे x का वैल्यू 0, पहला 0 पुट किए। आपको तो पता है ना, 0 तो हमारा फेवरेट नंबर है, आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जब 0 पुट किए इक्वेशन के अंदर, तो ये तो x मेरा 3x क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, -y = 2 हो जाएगा। अब मुझे पता है y तो यहीं पे रहेगा 2, जब ये साइन चेंज होना यहाँ पे क्या आएगा, -2 आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट 2 एंड -2 आया। उसके बाद सेकेंड में अभी जब मैंने 0 पुट किया तो अभी यहाँ पे पुट करूंगा 1। सेकेंड में हम ऐसे ही लेंगे, पुट y = 1। जब मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 3 -y = 2। देयरफॉर -y तो यहीं पे रहेगा और 2 यहाँ पे, तो 3 सब जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -y = +, -3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। और साइन ऑफ बिग नंबर 3 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। दोनों तरफ से माइनस का साइन हट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस का प्लस हुआ तो यहाँ पे भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो x भी 1 आया। और यहाँ पे पुट, मैंने y को 1 ले लिया ना बच्चों, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक, x = 1 था, तो यहाँ पे y भी कितना मिल जाएगा मुझे, 1 ना। सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट में मैं क्या पुट कर दूंगा, इसको 2 पुट करने से क्या हुआ, जरा देखो, इजी है, 0 1 2 से लगभग हर इक्वेशन में काम चल जाता है। पुट x = 2, तो इक्वेशन आएगा 3 2 6 -y = 2, और यहाँ पे -y यहीं पे रहेगा और 2 यहीं पे रहेगा। 6 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +6 -6 हो जाएगा। और -y = 2 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। साइन ऑफ बिग नंबर -6 का है कितना, माइनस, तो यहाँ पे -4। अब जब दोनों माइनस है तो हट जाएगा, कितना आएगा, 4, y = 4, 2, 4। ये मेरा हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, मतलब पूरा इक्वेशन का। अब सेकंड पे जाएंगे हम। सेकंड में सेम वैल्यू में भी वैसे ही करूंगा, फिर से x का वैल्यू कितना लूंगा, 0। देखो बच्चों, मैं बार बार ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और नंबर नहीं, मगर याद रखो ये नंबर से मेरा कोऑर्डिनेट छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक ट्रिक है ना। तो 0 1 2 से ही काम चलाना है आपको। फिर जब मैंने यहाँ पे क्या लूंगा, सेकंड इक्वेशन कितना है,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ना। पहला हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो 2 0 0, यहाँ पे बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर साइन क्या आएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है। तो आपको पता ही चल गया रहेगा क्या हो रहा है, तो -3 0 कॉमा -3। अब नेक्स्ट हम क्या वैल्यू लेंगे, अभी आप खुद ही आगे से बोलोगे भैया आप लेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 पुट किए बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, देयरफॉर 2 माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए आप लोग, कितना हो गया, -y तो यहीं पे रहेगा 3 +2 सब जा क्या होगा -2, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस y का वैल्यू 3 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों 1, और साइन क्या हो जाएगा चेंज, y इज इक्वल टू -1 1 कॉमा -1। अब नेक्स्ट वैल्यू कितना लेंगे हम, x का 2 ले लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 लेने पे जरा देखिए इक्वेशन 2 2 जा 4 माइनस y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस y तो यहीं पे रहेगा, और 3 यहाँ पे +4 से क्या हो जाएगा -4, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो बचेगा -1 की साइन ऑफ बिग नंबर, दोनों का साइन क्या हो गया हट गया, तो y कितना आ गया 1 ना, तो y कितना मिला मुझे 1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बन गया 2, 1। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क जैसा दिया हूं ना, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके शो कर दिया हूं और प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दिया हूं, तो आपका आंसर ये रहेगा ना। और ध्यान से आपको पहले तो कॉपी नहीं करना है इसको ना, कॉपी नहीं करना, बिना देखे सॉल्व करना, इससे आपको समझेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।